या हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कल हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर का मैथ्स वाला सेक्शन किया था। आज हम इसमें इसी को रीअटेम्प्ट करके रीजनिंग वाला सेक्शन करते हैं। तो देखते हैं कैसा जाता है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन से दो कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलने से ये जो इक्वेशन है 181 के इक्वल आ जाए। ठीक है। तो अब इसको करते हैं। देखो, सबसे पहले देखेंगे 5 और 6। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, तो मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है अगर 40 को 30 से करेंगे, 30 × 5 - 40 प्लस 24 को अगर डिवाइड करेंगे 6 से तो हो जाएगा 4। डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। तो 150 - 40 + 4, तो ये तो नहीं होगा, ये तो 180 इक्वल नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। 30 और 24 को, तो ये हो जाएगा 40 × 5 - 24 प्लस 30/6। तो ये हो जाएगा 200 - 24 प्लस 5। तो ये आएगा 205 - 24, तो आ गया 181। तो ऑप्शन 3 होगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसमें है कि जैसे पहले 8 का जो रिलेशन है वो 504 से, ऐसे 9 का किससे होगा। तो हमको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे 8 का अगर हम मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी करेंगे तो 504 के इक्वल नहीं आएगा। तो हमको समझ जाना चाहिए कि या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, वो भी नहीं इसके इक्वल। अब 8 का हमने अगर क्यूब किया तो होता है 512। इसमें से इन्होंने 8 कम किया है। ऐसे अगर हम 9 का क्यूब देखें तो 9 का क्यूब कितना होता है, आपको 15 तक एटलीस्ट क्यूब याद होने चाहिए। 7 to 9 होता है, अगर उसमें से हम 9 माइनस करेंगे तो 720 आ जाएगा। 720 ऑप्शन है हमारा सी। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, अब रिलेशनशिप देखनी है। जैसा इस फिगर की रिलेशन इससे है, मतलब जो ये फिगर है आपके सामने पहली वाली, इसकी दूसरी वाली फिगर के साथ जो रिलेशन है, ऐसे ही आपको देखना है कि ऑप्शंस में जो भी गिवन ऑप्शंस हैं उसमें रिलेशन सेम कैसे, कौन सी फिगर का बेटर है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें 4 कॉर्नर्स हैं। ठीक है। और इसमें हमने नोटिस किया है कि इसमें 5 कॉर्नर्स हैं हर एक फिगर में। और इसमें 2 फिगर है और इसमें 3 फिगर है। तो 2 फिगर वाला ये है और इसमें 3 कॉर्नर है, और अगला जो है उसमें 3 फिगर है और 4 कॉर्नर है। तो यही हमारा ऑप्शन ठीक लग रहा है। बाकी बाकी इनमें से कोई सा ठीक नहीं लग रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें अभी इसमें भी हमें जो क्वेश्चन मार्क वाली जो स्पेस है वहाँ पे हमें देखना है कौन सी फिगर फिट बैठेगी। जो रिलेशन जो जो 1 का रिलेशन 2 से है उसी अकॉर्डिंग 3 का रिलेशन 4 से होना चाहिए। तो हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि जो अंदर वाली जो फिगर है वो तो बाहर आ गई है, और जो बाहर वाली है वो अंदर चली गई है, और ये शिफ्ट हो गए ऊपर से नीचे 90 डिग्री शिफ्ट हो गया है। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। ठीक है। तो इधर हमने देखा कि ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल, ये अंदर था पहले, अब ये बाहर आ गया है। अब ये सर्कल जो पहले बाहर था वो अंदर हो गया। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे, और साथ में एक एक एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट भी हुआ है। तो ये जो फिगर है हमारा 3 वाला, जो इसके नीचे वाला कॉर्नर है लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, ये हमारा राइट हैंड साइड पहुंच जाएगा। और ये जो स्क्वायर है ये बाहर आ जाएगा, और ये जो ये ट्राइंगल है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए ही ऐसा, ऑप्शन ए और सी ये दोनों दिखा रहे हैं। और लेकिन हम स्टार और सर्कल में देखेंगे तो स्टार अंदर जाएगा, सर्कल बाहर, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है। अब इसमें देखना है कि ये जो एक्स जो भी ये फिगर दिया है ये कौन सी फिगर में कौन सी फिगर के अंदर है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहली फिगर में तो है नहीं। ठीक है। ना ये दूसरी फिगर में। हाँ, तीसरी फिगर में हमको दिख रहा है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि जैसे ये सर्कल है ना,
ये पूरा सर्कल है, तो आपको दिख रहा होगा बीच में से ये जा रही है, ये जो पूरा है, ऐसे करके समझेंगे ना, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार इन किलोमीटर्स पर आवर इफ द कार ट्रेवल 210 किलोमीटर्स इन 3 आवर एंड 30 मिनट्स। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं कि मतलब हमको औसत गति निकालनी है अगर हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है, बहुत सिंपल है। जैसे हमको बताइए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 210 किलोमीटर, और जो घंटे कितने हैं, घंटे हैं साढ़े साढ़े 3 घंटे, तो इसको हम लिख लेंगे 7/2 आवर्स। तो इसको अगर हम 7/2 लिखेंगे तो ये 7 नीचे रह जाएगा, 2 पर पहुंच जाएगा, इससे कटेगा 30 बार, 30 × 2 60, तो ये 30 × 2 60 किलोमीटर पर आवर जो होगी उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें भी ऐसे किया है कि कौन सी जो एक फिगर है वो डिफरेंट है, मतलब 3 में कुछ सिमिलर रिलेशन होगा और चौथी जो है वो कोई अलग होगी। तो हम देख रहे हैं जैसे ऊपर है ऐसे इसमें नीचे है, इसमें भी एक साइड शेडेड है, इसमें भी एक साइड शेडेड है, डी में भी ऐसे है, लेकिन हम बी में देख रहे हैं कि ये आपस में उल्टे हैं। समझ रहे हैं आप, जैसे कि ये वाला साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड हो गया है पलट के, तो ये डिफरेंट है, बाकी तो तीनों सेम है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि क्वेश्चन मार्क जो भी है उसकी जगह पे क्या आएगा। अब इसमें देख रहे हैं पहले स्टार है, फिर वो स्टार जो है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है और उसके ऊपर एक स्क्वायर आ गया है, अब वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, अब 2 स्क्वायर आ गए उसके ऊपर, अब ये फिर से नीचे ही लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा और 3 स्क्वायर आ जाएंगे उसके ऊपर। साफ साफ दिख रहा होगा आपको, तो ये रहा 3 स्क्वायर और बीच में स्टार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये फिगर है कि कब ये वाली फिगर कंप्लीट करनी है हमको, तो हम देखते हैं पहले ए फिगर देखते हैं। तो ए में ये लाइन जो है पूरी ऊपर तक जा रही है, तो ये तो नहीं हो पाएगी। सी में देख रहे हैं कि ये वाला, बी मेरे को लग रहा है ठीक है, सी में देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो भी ये डैश है ये वाला निशान नहीं है, और डी में दूसरी तरफ नहीं है, तो बी इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन अगला, ये बोल रहे हैं कि इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 17 और 8 का जो रिलेशन 272 से है, 9 और 12 का है 216 से, तो 16 और 9 का जो है वो क्या होगा, उसी मतलब वैसे से ही रेशियो में रिलेशन होना चाहिए। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि प्लस माइनस करके तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये वाला जो है ये काफ़ी बड़ी डिजिट है इनके मुकाबले दोनों के, तो 17 अगर इंटू 8 करें तो कितना हो जाएगा, 17 सिक्की 100, तो 17 सत्तर 119, 17 मट्ठे 136, 136 से देखो 136 × 2 हो रहा है, 272 आ गया। यहाँ पे भी देखें तो 12 निमा 108, इसमें भी × 2 हो रहा है 216, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 16 निमा 144 × 2 288, 288, सी ऑप्शन होगा हमारा। ऐसे ही है, रीजनिंग में 3 ही 4 टॉपिक हैं जिनमें थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि आपका ये नंबर सीरीज हुआ, और ये मिसिंग नंबर हुआ, और कभी कभी आपको ब्लड रिलेशन में टाइम लगेगा, और एक कैलेंडर में भी कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टाइम टेकिंग वाले होते हैं, तो उनमें आप टाइम दे दोगे 1 मिनट 1.5 मिनट, तो कोई मतलब अगर आपका नंबर भी पक्का हो रहा है और 1 1 1.5 मिनट आप दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है, कि मेरे को करना ही करना है। कोई आपका हो सकता है बहुत अच्छा आपका टॉपिक हो, लेकिन उससे नहीं बन रहा उस टाइम पे, तो फिलहाल के लिए छोड़ के 1 से 1.5 मिनट में अगर हो रहा है तो हो रहा है, वरना फिर अगले जो एक बार कर लेंगे पूरा पेपर, उसके बाद आगे देख लेना। जैसे यहाँ पे नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है, इसमें देखो 20, 41, 84, 171, 346 और ये, तो हम इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 20 × 2 हुआ है, +1 हुआ है, ठीक है। अगले में 41 × 2 हुआ है लेकिन +2 हुआ है, अगले में 84
इंटू 2 हुआ है प्लस 3 हुआ है, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। इसमें 171 इंटू 2 हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई तो 2 की हो रही है, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, +1 हुआ है, +2, फिर +2, सॉरी ये प्लस है, +4 हुआ है। अब ऐसे ही हमें 346 इंटू 5 करना है, इंटू सॉरी 2 करना है, +5 कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 6×2 = 12, 345 दूनी 690, 692 +5 697 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से भाई देख रहे हैं हम, जैसे कि ये फ्लिप करना है ऐसे, तो ये नीचे हो जाएगा, नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, तो जैसे ऑप्शन नंबर 1 ही हमको दिख रहा है सीधा सीधा, तो ले लिए इसका आंसर है। अब ये एक क्वेश्चन है देखो इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है आपको कि सबसे पहले क्वेश्चन लास्ट से पढ़ना है कि इसमें पूछा क्या है, वो हम बाद में देख लेंगे जो भी है, ठीक है। इंग्लिश में हिंदी में जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, इसमें लास्ट में देखा है कि जैसे कि हिंदी में है कितने मधुमेह के रोगी न तो सरकारी कर्मचारी और ना ही ड्राइवर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या डिनोट कर रहा है, जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है उनको क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम वही देखेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको डिनोट कर रहा है सर्कल, तो सर्कल के अंदर जो भी हमारे डिजिट्स हैं उससे हमारा काम है। तो सर्कल के अंदर क्या क्या है, एक तो 9 है, एक 12 है, एक 30 है और एक 7 है, ठीक है। अब उसने कहा है कि ना तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए और ना ही वो ड्राइवर होना चाहिए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हमारा 12 और 9 कट गए, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब कह रहा है वो ड्राइवर भी नहीं होना चाहिए, और ड्राइवर के लिए हमारा क्या है, ड्राइवर के लिए हमारा है हाँ रोम बस है ड्राइवर की, तो वो रोम बस के अंदर भी नहीं होनी चाहिए, रोम बस के अंदर हमारा 7 है, तो यहाँ से 7 भी कट गया, तो बचा हमारा 30, तो 30 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पीछे से पढ़ना है, तो जल्दी से हो जाएगा। अब अगेन नंबर सीरीज का क्वेश्चन, तो इसमें है 18, 18, 18, 20, 60, 64, तो ये तो इंटू 3 हो रहा है, हमको साफ साफ दिख रहा है, ये इंटू 1 है, अच्छा समझ गया। इसमें इंटू 1 है सबसे पहले, फिर +2 है, इंटू 3 है, +4 है, और हुआ इंटू 5, 64 इंटू 5 320, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बतानी है हमें, वेन डायग्राम तो दलहन काला चने जड़े, मुद्रा रुपया चीन, लड़के पुरुष मनुष्य, डॉक्टर नर्स इंजीनियर। देखो डॉक्टर नर्स और इंजीनियर का तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि इंजीनियर के अंदर डॉक्टर आ जाए, डॉक्टर के अंदर नर्स आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो एलिमिनेट हो गया हमारा। अब अगला है बॉयज मेल्स ह्यूमन बींग्स, तो ये हो सकता है क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर ही आते हैं मेल्स और मेल्स के अंदर आते हैं बॉयज। अभी ऊपर और देख लेते हैं एक बारी, कोई इससे अच्छा बेटर ऑप्शन हो। करेंसी रुपी चाइना, तो कंट्री है ये तो चाइना, तो ये भी नहीं हो सकता। अब पल्सेस रूट्स, पल्सेस रूट्स ये तो नहीं होगा, तो यही हमारा सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब अगला है, इसमें क्वेश्चन मार्क जो भी है वहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो फिट करेगा ये देखना है। तो सबसे पहले सेंटर से लेके चलते हैं, तो सेंटर में क्या हो रहा है कि जो ये सेंटर में हमारा जो फील्ड पोर्शन है वो एक बार ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, तो इस बार ऊपर जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन कौन सा एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया यहाँ से, और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास अब बी और डी बच रहे हैं बस, सबसे पहले एलिमिनेट ही करना है रीजनिंग में, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन बचे, एक तो ऑप्शन ए बचा है और एक ऑप्शन बचा है सी, सॉरी ऊपर नीचे अब इस बार फील्ड वाला ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बचे। अब सर्कल को देख लेते हैं, सर्कल एक बार लेफ्ट हैंड साइड है, फिर राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ, फिर लेफ्ट, फिर राइट, अब तो लेफ्ट ही आना है, तो सर्कल पे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये देख लेते हैं, ये पेंटागन जो है यहाँ पे एक बार फील्ड है, यहाँ पे फिर ब्लैंक है, फिर फील्ड, फिर खाली है। अब जो आएगा वो फील्ड आएगा, फील्ड ऑप्शन बी में हमारे में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो डी हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है कि ये जो एक्स वाली फिगर है इसके अंदर कौन सी वाली आ रही है, तो हम पहले ऑप्शन 1 देखते हैं।
हाँ ऑप्शन ए ही हमें मिल गया है, ठीक है। देखो ये साफ साफ आपको दिख पा रही होगी, सीधा सीधा पहली ही फिगर हमें मिल गई। अब नेक्स्ट है कि आपको फिगर जो है वो कंप्लीट करनी है। तो इसमें तो कुछ नहीं, आप इसमें एक बार बना के भी देख सकते हैं खुद से। करना क्या है आपको, कुछ नहीं, आपको फिगर कंप्लीट करनी है। तो हमें पता है कि ये वाली लाइन जो है पूरी नीचे तक जा रही है, और ये फिर ऐसे जा रही है, और एक एक लाइन यहाँ से ऐसे आ रही है। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन से वेट करता है, हमारा ऑप्शन बी से एकदम, बी। आप ऑप्शन बी जो हमारा आंसर होगा। अब ये मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज देखनी है। तो सबसे पहले तो यू को देख लेते हैं कि जो हमारा राइट हैंड साइड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से स्टार्ट होगा, मतलब जो सबसे पीछे है वहीं से स्टार्ट होगा। मिरर इमेज में ऐसा होता है। तो यू तो जैसा है ऐसे का ऐसा ही रहेगा, तो ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता। अब के देख लेते हैं, के चार ऑप्शन में सिमिलर है, तो के को छोड़ देते हैं। अब टी देखते हैं। टी अगर टी की अगर मिरर मिरर इमेज बनाएंगे तो ये जो इसका नीचे वाला जो टेल है ये ऊपर तो जा नहीं सकती, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए भी नहीं है और ऑप्शन सी भी नहीं है। अब बी और डी देखते हैं। अब थ्री थ्री देखते हैं। थ्री तो सारों में एक जैसा है। अब टू देख लेते हैं। टू ही देखो, ये फिर से इन्होंने ऊपर पहुंचा दिया, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर होगा। अब फिर से है कि जैसा कुक का रिलेशन किचन से ऐसा फार्मर किससे होगा। बताओ, आपके लिए सबसे सिंपल क्वेश्चन यही लग रहा है। जैसे कुक क्या करता है, रसोई में खाना बनाता है, रसोई का उससे रिलेशन है। किसान का किससे होगा, बगीचे से, फील्ड से होगा। अब अगला क्वेश्चन है डाइस से रिलेटेड। देखो आपको डाइस से जब भी कोई क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, पहले दो डाइस आपको देखने हैं जिसमें कोई भी एक डिजिट कॉमन हो, ठीक है। जैसे पहले दोनों डाइस में आपको थ्री कॉमन दिख रहा है, ठीक है, थ्री। अब थ्री के राइट में क्या आ रहा है, थ्री के राइट में है, राइट हैंड साइड की तरफ चलना है तो आपको, ठीक है। जैसे सुई घूमती है ना, ऐसे ही घड़ी में सुई घूमती है, ऐसे ही आपको घूमना है। थ्री के राइट में सिक्स, और उसके बाद में है फाइव, ठीक है। अब अगले वाले उस पर जाना है, डाइस जो सेकंड वाली डाइस है। थ्री लिया, थ्री के राइट में अगर अब फिर से सुई घुमाओ, वन, उसके बाद टू, ठीक है। अगर आप देखोगे थ्री के तो थ्री हो गया, इससे तो मैच हो गया, इससे कोई, इसको छोड़ दो। लेकिन अब बाकी जो बचे हैं, जैसे वन, तो वन के नीचे आ रहा है सिक्स, तो वन के अपोजिट जो होगा वो सिक्स होगा, ठीक है। ऐसे ही टू के अपोजिट जो होगा वो फाइव होगा, और जो बचा वो थ्री के अपोजिट होगा। थ्री के अपोजिट क्या होगा फिर, फोर। इसके अपोजिट ये होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या, वन के अपोजिट हमारे क्या आ रहा था, सिक्स, तो सिक्स हमारा आंसर होगा। डाइस में कभी भी आ जाए ऐसे ही कर लेना आपको, ठीक है। अब इसमें देखना है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना भूल गया, रीजनिंग जब भी स्टार्ट करो आपको जैसे ही सीट मिल जाती है तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको ए बी सी डी से ऐसे एम तक लिखना है, फिर इसके नीचे से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे आपको पेपर पे लिख लेना है अपने रफ शीट पे, ठीक है। जैसे ही जब तक वो पेपर स्टार्ट होने वाला हो 2 मिनट पहले आप इसको लिख लेना। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा जब भी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आएगा। देखो जैसे इस क्वेश्चन में टी जी एल लिखा है, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि टी के अपोजिट वाला वर्ड यूज़ करा है, टी से जी, जैसे हमको यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ठीक है। अब है डी डब्ल्यू बी, तो डी के अपोजिट वाला वर्ड यूज़ किया है। अगला है यू एफ के, तो यहाँ पे एफ के अपोजिट वाला, यू के अपोजिट वाला एफ यूज़ किया, ये रहा, ठीक है। अब के क्यू यू, के अपोजिट क्या आता है, पी, तो यही इनमें डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये लिख लेना है 2 मिनट पहले जब भी आपका पेपर स्टार्ट होने वाला हो। अब इसमें कौन सा डिफरेंट है फिर से ये देखना है, कौन सा ऑड वन आउट। तो वैसे तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये सारे क्लोज्ड फिगर हैं, ये सिंपल लाइंस हैं, और इनकी काउंटिंग भी कर लेते हैं तो ये तीन, दो, पाँच, एक, छः हैं। ये पाँच है, पाँच है, पाँच है, सारे पाँच है, ये छः, यही डिफरेंट होगा। अब फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है, सॉरी। इन्होंने लिखा है प्लॉट्स को टी यू पी एम के एम क्यू, ठीक है। तो देखो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ऐसे होंगे जो आपको देखते ही सब साफ साफ दिख जाएगा, प्लस वन हो रहा होगा, प्लस टू हो रहा होगा, अपोजिट वर्ड होगा, ऐसा कुछ होगा। और एक जो दूसरे वाले होते हैं,
क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है कि कुछ टॉपिक होते हैं तो टाइम लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन तो 15-15, 20-20, 25-25 सेकंड के होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका जो भी जिस भी नंबर पाते हैं वो लिख लेना है सबसे पहले। वो 15, ये 20, ये 19, और जो मतलब जिस भी ये कोडेड लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उसका भी लिख लेना है। जैसे 20, 21, 16, 13 की कौन सी बात है, 17। अब आपको रिलेशन आराम आराम से मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे आप। मैं इसको एक बार नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये 20, ये 21, 16, ये 13, ये 17। तो हम देख पा रहे होंगे आप कि ये इधर जाके +1 हो गया है, इसमें ये +1 है, इसके नीचे वाला ये +1 है, इसके नीचे वाला ये +1 है, इसके नीचे वाला ये +1 है। तो मतलब हमें साफ साफ FRUITS +1 करके लिख देना। F का +1 यहाँ, G, R का +1 यहाँ, S, U का +1 यहाँ, V, I का +1 यहाँ, J, T का +1 यहाँ, U, S का +1 यहाँ, T। तो TUJVSG पहले ऑप्शन है। अब लास्ट क्वेश्चन है एक और बार। देखो आप जैसे ही आपके पेपर में डाइस का क्वेश्चन दिखे तो आपको एकदम खुश हो जाना है, क्योंकि ये फ्री के नंबर है एकदम, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, और दूसरा टाइप होता है ये वाला, एक फोल्डेड है एक अनफोल्डेड है, बस इतना है। तो इसमें क्या भी करना है, मान लीजिए यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, ये D है, E है और F है। जैसे आपने अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होगे तो आपको पता होगा कि हम 11th-12th में क्या करते थे। कार्बन वाले चैप्टर में अगर हम नेमिंग करते थे तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते थे। ऐसे इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन से मतलब ये है कि जो भी आपको लंबी सी लाइन दिखे ना, सिंगल लाइन, सीधी लाइन, जैसे ये पूरी सीधी लाइन है, ऐसे नहीं कि ये नीचे आ गए। अगर नीचे की तरफ होती, अगर ये ऐसे 3 होते, 1 2 3, तो आप नीचे की तरफ सेलेक्ट करते, ऐसे इसी बार ऐसे सेलेक्ट करेंगे। तो एक को छोड़ के, सिंपली एक को छोड़ के जो दूसरा होगा वो आपस में अपोजिट होंगे। तो ए के अपोजिट यहाँ से आपको सी दिख रहा होगा। अब बी के तो अपोजिट है नहीं कुछ, क्योंकि हमें दूसरी लाइन में स्विच करना पड़ रहा है। तो अब नीचे वाले देखेंगे तो डी के अपोजिट एफ आ रहा है। तो बचे कौन कौन से, जो बचे वो आपस में अपोजिट होंगे, बी के अपोजिट ई। एक और क्वेश्चन, मतलब आपको एक और बता देता हूँ, इस बार दूसरी तरीके से। इस बार देखो ऐसे देख लो, PQRSTU। तो अब हमें लॉन्गेस्ट से सेलेक्ट करनी, तो पी के अपोजिट आर हो गया, ये आपस में होंगे अपोजिट। एस के अपोजिट यू और क्यू के अपोजिट टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें आपको दिख रहा होगा 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 या 5, 5 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, पूछा है 6 के अपोजिट क्या है। 6 के अपोजिट हमारे क्या था, 1। तो 1 हमारा आंसर होगा। अभी देख लेते हैं सबमिट करके क्या आ रहा, कैसे रहा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारे सही हैं हमारे। ये 22 मिनट भी इसलिए लगे रीजनिंग के, तो कि मतलब आपको बता रहा था मैं, इसलिए बस। अटैम्प्ट 2 ये इसलिए क्योंकि मैंने आपको कल एक वीडियो बनाई थी मैथ्स वाली, ये आपको दिखा देता हूँ। बस उसमें मैंने मैथ्स सॉल्व करी थी, तो इस वजह से अटैम्प्ट 2 है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर से मैथ्स और रीजनिंग की अब कंटिन्यूस वीडियो रहेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है पेपर में। अब हम भी कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस बनाएंगे। आपको अच्छा लगे तो फिर आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाकी लाइक शेयर कमेंट वट एवर जो भी है वो अपने आप देख लेना यार। ओके, थैंक यू।